दिस इज राजू रंजन फ्रॉम डिफाइन एज। मुझे बहुत सारे डीएम और मेल आए कि 4 मई को आपने भारती एयरटेल बाई के लिए रेकमेंड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, और कल जो कि 5 मई को अपने एसबीआई पीएनबी यानी मेजोरिटी जो था पीएसयू बैंक अपने सेल के लिए रेकमेंड किया था। सो आपका थॉट प्रोसेस क्या था? सो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर ले कि उस समय में जब भारती एयरटेल 4 मई को मैंने सोचा बाई रेकमेंड करने के लिए, तो उस समय क्या सोचा था। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपना ईओडी एनालिसिस जो है, ईओडी स्टडी करता हूं एवरी चार्ट का, निफ्टी 500 एवरी डे। सो ये भारती एयरटेल का ईओडी चार्ट है। अगर भारतीय ईओडी का चार्ट अगर आप देखो, ये डेली चार्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, 0.25% बॉक्स साइज पे मैं स्टडी करता हूँ। ये 563 से और 403 तक कंटिन्यूअस ये डाउन साइड था, यानी बेरिश एंकर कॉलम ज्यादा था। फर्स्ट टाइम बुलिश एंकर कॉलम फॉर्म हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम बना। अब बुलिश एंकर कॉलम का मीनिंग क्या हुआ कि लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स या लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ। जैसे लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स बुलिश एंकर कॉलम हुआ, लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ बेरिश एंकर कॉलम हुआ। अब लास्ट जो आते हैं यहाँ एबीसी, बुलिश एबीसी पैटर्न है। आप अगर देखो तो इसका ब्रेकआउट 508 के ऊपर है, बट मैंने जो 4 मई को मैंने रेकमेंड किया था अब 518 बाई करो भारती एयरटेल, उसका मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब अगर क्लोजिंग बेसिस पे, बिकॉज ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर चार्ट देखो तो इसका जो हाई है 511.43, यानी कहीं 512 के ऊपर अगर जाता है तो इसका ईओडी पे ब्रेकआउट होगा। अब इसको अगर आप हाई लो देखो चार्ट, इस कॉलम का हाई जो था 516.68, अगर इसका डबल टॉप बाई देखो DTBY वैल्यू, सो DTBY वैल्यू इज 517.40 रुपए, यानी 517.40 का था। इसलिए मैंने रेकमेंड किया था कि अगर प्राइस अगर 518 के ऊपर ब्रेक होता है इंट्राडे में, सो आप बाई के लिए जा सकते हो, ठीक है। बिकॉज ईओडी में स्ट्रॉन्ग पैटर्न है एबीसी ब्रेकआउट 512 के ऊपर, और हाइलो चार्ट पे जब मैंने देखा तो 517 518 के ऊपर एक ब्रेकआउट है। सो अब आते हैं कि ये ईओडी चार्ट का एनालिसिस हुआ। अब आते हैं इंट्राडे चार्ट एनालिसिस। इंट्राडे में 518 के ऊपर जैसे प्राइस गया, आप देखो तो ये सबसे पहले ये ट्रिपल टॉप फॉर्म हुआ, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न है पीएनएफ का, विथ मल्टीपल ओ एट सेम लेवल। अब जब भी मल्टीपल ओ एट सेम लेवल, फिर से अगर आप देखो यहाँ पे 2 ओ एट सेम लेवल, ये इंडिकेट करता है सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, करेक्ट। सो प्राइस यहां से एक तो ट्रिपल टॉप हुआ और दूसरा मल्टीपल ओ सपोर्ट ले रहा। अब यहां ब्रेकआउट जो हुआ, आप ईओडी में आपको मालूम है कि 518 के ऊपर आपका ब्रेकआउट हुआ है, और 519 के करीब में आपका जो 520 के करीब में फ्यूचर के चार्ट पे इंट्राडे में ब्रेकआउट हुआ यहाँ इस एंगल। और इस समय स्टॉप लॉस जो था
अगर स्मॉल स्टॉप लॉस का डबल बॉटम सेल का बात करें, सो डबल बॉटम सेल का वैल्यू 520.50 पे 516.62 था, या जो कंफर्टेबल है मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस फॉलो करने का, वो मूविंग एवरेज फॉलो कर सकता है। और वहां से प्राइस जो है कंटिन्यूअस मूव हुआ और 539 का ये हाई लिया। तो इस तरह मेरा थॉट प्रोसेस होता है। ईओडी से कैसे, ईओडी के चार्ट पे ब्रेकआउट अगर इंट्राडे में अगर आता है तो हम इंट्राडे का चार्ट देखते हैं, इंट्राडे का चार्ट में क्या फॉर्मेशन। अच्छा, एक और अगर उस दिन अगर आप देखो 4 मई को, सो मार्केट डाउन साइड ओपन हुआ था और कंटिन्यूअस डाउन साइड था, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मोर देन 500 पॉइंट। बट भारती एयरटेल नीचे ओपन हुआ 2-3% टू 3%, और उसके बाद इमीडिएट वो प्राइस अप गया और जहां ओपन हुआ था और प्रीवियस क्लोज के ऊपर प्राइस किया। उसके बाद ये ब्रेकआउट ऑलरेडी जो मैंने डिस्कस किया। तो इस तरह से अब आते हैं एसबीआई का चार्ट। सो एसबीआई का अगर चार्ट अगर आप देखो, इसके लिए बॉक्स साइज हम यूज करेंगे एसबीआई ईओडी चार्ट। मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, मूविंग एवरेज यहां से, तो कंटिन्यूअस मूविंग एवरेज यानी क्लियर डाउन ट्रेंड में था स्टॉक्स। अब प्राइस जो है निफ्टी आप देखो तो निफ्टी अपसाइड गया। इस फेज में कंटिन्यूअस निफ्टी अंडर परफॉर्म किया, एसबीआई भी अंडर परफॉर्म किया। जब एसबीआई आपको ये फेज जो दिख रहा है इस लो से यहां तक, निफ्टी आउट परफॉर्म किया, एसबीआई अंडर परफॉर्म किया, ये क्लियर चार्ट पे भी दिख रहा है। और आरएस चार्ट अगर आप जाके देखोगे तो वहां भी आपको क्लियर दिखेगा। जस्ट एक व्यू के लिए आपको आरएस चार्ट मैं शो करता हूं, एसबीआई अपॉन निफ्टी 50। आप देखो तो ये कंटिन्यूअस डबल बॉटम सेल, डबल बॉटम सेल, डबल बॉटम सेल। तो आपको क्लियर, आपको समझ में आया कि ये अंडर परफॉर्म किया, करेक्ट। अब ये यहां से हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि मिनी टॉप है। अब ये एंकर कॉलम है, उसके बाद कंसोलिडेशन है। सो यहां से अगर हम ब्रेक ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एबीसी ब्रेकआउट होगा। तो शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री में जो अपसाइड 45 डिग्री और डाउन साइड 45 डिग्री के बिटवीन प्राइस मूव हो रहा है। अब इसका ब्रेकआउट जो था 179 के नीचे, करेक्ट। अगर 45 डिग्री अगर देखो तो 179 के नीचे था, 178 179। तो जैसे प्राइस अगर 178 के नीचे अगर आता है इंट्राडे में, ये तो क्लियर हो गया कि अंडर परफॉर्मर है। अब प्राइस निफ्टी अगर नीचे अगर आ रहा है तो हम पीएसयू बैंक यानी एसबीआई या सारे सभी जो पीएसयू बैंक का सेम स्ट्रक्चर है। सो इंट्राडे में आप एसबीआई देखो, इंट्राडे में प्राइस जो है 176 के नीचे एक डबल बॉटम सेल हुआ। अब प्राइस फॉर्मेशन के हिसाब से बाई सेल बाई, जिसको बुली बेरिश ब्रॉडनिंग बोलते हैं, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न इन पीएनएफ। और उसके बाद का फॉलो थ्रू विथ ए स्मॉल स्टॉप लॉस। सो बिलो 177 और ईओडी के चार्ट पे अगर आप देखो तो बिलो 178, करेक्ट। तो ब्रेकआउट, तो इंट्राडे में मेरा ब्रेकआउट हुआ विथ पैटर्न। सो हम एंट्री यहां 176 से 177 के नीचे कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस
178, 179। तो इस तरह ये मेरा थर्ड प्रोसेस रहता है यूडी एनालिसिस, और उसके बाद इंट्राडे में जाके प्राइस ब्रेकआउट पे वर्क करते हैं कि प्राइस ब्रेकआउट जो हुआ है वो कोई मेजर पैटर्न हो या एंकर फॉलो थ्रू, इस तरह का पैटर्न हो और इन सिंक ऑफ ट्रेंड रहे। इस तरह का वीडियो मैं ट्राई करूंगा कि कंटिन्यूअस लेवल पे मैं डालते रहूं, एवरी एक दिन या 2 दिन पे मैं डालते रहूंगा। थैंक यू so much for watching this video.